आगे कर देना। भाईजान थोड़ा सा आप लोग पीछे पीछे आ जाओ। सही है। हाँ सवाल बाद में आज आपका मकसद मीको खास में सिंध में आने का जो एंट्री दी मीको खास में ऑफिशियली क्या है? वर्कर कन्वेंशन का मतलब कि इलेक्शन की एक हवा चल पड़ी या कोई और वजह है? जैसे नहीं, इलेक्शन तो सेकेंडरी है और हम इलेक्शन के लिए नहीं आए। हम अपने मुस्लिम लीग पकड़ और हमारे जो हुर जमायत है और जो सिकंदरी उलमाए कराम हैं, हमारे दरगाह के जो मदरसे हैं वो, और यार दोस्त जो हैं हमारे साथी हम ख्याल मौतकद, सारों से मुलाकात करने और सारों को हौसला देने के लिए आए हैं कि अगर कोई मायूस हो गया है तो मायूस से निकले, अगर कोई हौसला हार गया है तो हौसला अपना बुलंद करे, और क्या हालात हैं और क्या नहीं है इसके लिए दोबारा से हम लोगों के अंदर एक जोश दिलवाने के लिए। सिंध गवर्नमेंट के मुसलसल 15 साल का टेन्योर गुजरा है जो अभी लास्ट, इसमें आपकी आपके जमात इसका क्या कहना है कि अवाम में आप भी जो बैठे हो, अवाम आपके पास रबते में क्या अब कोई गैप पैदा हो गया है या दोबारा उसी तरफ एक माहौल बनेगा? नहीं, हमारा तो गैप पैदा नहीं हुआ आवाम के साथ। हम तो लगातार रब्ते में आवाम के साथ रहे। नज़र इसलिए कम आता है कि हमारी गिला और शिकवा प्रेस के साथ भी है कि अगर कोई हुकूमत में होता है तो उसको प्रेस को तो साथ देना चाहिए अपोजिशन का, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए कि अपोजिशन वालों को प्रेस की तरफ से भी अहमियत कम मिलने लग गई है। कि हमारे कोई अमल होते हैं, चाहे वो हम अभी गिनवाना तो नहीं चाहते लेकिन मिसाल देना चाहते हैं, चाहे वो सैलाब के दिन हो, चाहे कोरोना के दिन हो, चाहे मुल्क में मुसीबत के दिन हो, चाहे बारिशों के दिन हो, उस वक्त हम लोग क्या करते रहे अपोजिशन में बैठ के, और हुक्मरान जो हैं हुकूमत में बैठ के कितनी खिदमत कर सके सिंध की। साहब 90 दिन में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? ये सवाल तो हमारे कद से ऊपर है, क्योंकि हम लोग अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और बरों के रूहानी पेशवा के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदे की हैसियत में हम बात कर सकते हैं। ये जो सवाल है ये तो हमारे कायद ही जवाब दे सकते हैं। साहब जैसा कि आपने प्रेस के जो ये शिकवे का आधार किया, लेकिन आप देखें ना साफियों में कितना जुल्म हुआ है। अभी जान मोहम्मद नहर का शहीद का वाक़या हुआ है और खुद मुझ पर मीको हाथ से जो है मुझ पर भी FIR दर्ज हुई है, तो काफी बड़े प्रेशर में काम करते हैं। तो आप लोग जब अपोजिशन होते हैं तो उस वक्त जो है साफियों के लिए अगर आप आवाज उठाएं या अल्लाह करे आइंदा अगर आप हुकूमत में आते हैं तो साफियों के लिए क्या प्रोटेक्शन आप देंगे? वही बात देखें, आपके मुंह से भी वही सच निकला ना कि अपोजिशन में नहीं, जब हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे। वो तो जब हुकूमत में आएंगे तो उस वक्त का प्लान पहले हम कैसे बता सकते हैं। साफियों के लिए, सिंध की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं और अच्छे अच्छे प्लान्स हैं हमारे पास। पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत रह चुकी है, आप याद कर लें उस वक्त साफियों को किस तरह प्रोटेक्शन दी गई, और ये इतने सारे चैनल्स जो बने ये भी मुस्लिम लीग की बदौलत। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो बनाए तो उसका हुकूमत मुस्लिम लीग की थी, ये भी आप लोग गवाह हैं, और पाकिस्तान बनाने वाली भी मुस्लिम लीग थी। डाकुओं के खिलाफ भी जब सिंध में ऑपरेशन होता है तो वो भी मुस्लिम लीग के दौर में होता है। किसी और दौर में सिंध में डाकुओं के खिलाफ भी अगर कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है तो मुझे बता दें कब। एक रानीपुर में वाकया हुआ है, एज ए पीर जो है वो एक सवाल ये है कि काफी लोग ये कर रहे हैं कि थोड़ा सोशल मीडिया पे एक रूहानी बदतमीजी भी छाया हुआ है। आपकी एक बड़ी गति है सिंध में, एक बड़ा एक रूहानी पेशवा है, तो आप इस वाकये को किस नजर से देखते हैं? एज ए पीर आप कंडेम करते हैं या पीरों का क्या ये फ्यूचर देख रहे हैं? मैं अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तान की प्रेस से,
और पूरे मुसलमान भाइयों से कि उन्हें पीर ना कहा जाए। पीर वो होता है जो किसी गद्दी का सजादा नशीन होता है। क्या रानीपुर के सजादा नशीन ने ये काम किया है? नहीं किया। उनके रिश्तेदारों से अगर कोई काम गलत हुआ है या नहीं साबित तो अदालत करेगी, लेकिन हम किसी शाह साहब की वजह से या पीर का रिश्तेदार होने की बुनियाद पे हम पीरों को बुरा भला कहें तो ये मुनासिब नहीं लगता। मिसाल के तौर पे एक आदमी जज है तो उसका बेटा भी जज कहलाएगा, भाई भी जज कहलाएगा? नहीं, जज एक सीट, एक मनसब है। इसी तरह पीर एक पोस्ट का नाम है, जात नहीं है। पीर कोई जात नहीं है। पीर वो होता है जो सजादा नशीन होता है दरगाह का। वो गलत अमल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इतने सारे रूहानी मुरीदों के घेरे में होता है कि उसको खुद अगर वो गलत काम करना भी चाहे तो शर्म के मारे नहीं करेगा। पीर का ये एक स्टेटस होता है। और पीर वो होता है जिसके मुरीद होते हैं। पीर के भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद ये पीर नहीं होते, तो उन्हें पीर ना कहा जाए ये बड़ी बदनामी की बात है। और लोग हक की और सच की दरगाहों और पीरों से भी दूरी इख्तियार कर लेंगे इस तरह के जुमले अगर हम अदा करेंगे। सर, सखर के साथ ही जान मोहम्मद महर जो कतल है उन्हें जा अञा ताईं कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि, उन बाबति तव्हांजो छा चवणु आहे? सखर जे सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ़्तार न थिया आहिनि ऐं रानीपुर जे फातिमा बुरोड़ा जो वाक़ियो आहे उहो बि छायल आहे। उन खां पोइ धाड़ेलनि जो राज क़ाइमु आहे, उहो छाजे करे, छा मसइलो आहे? तव्हां ऐं असां साॻी कश्ती में ऐं साॻी जाइ ते वेठा आहियूं ऐं तव्हां बि नुमाइंदगी कयो था, असां बि नुमाइंदगी कयूं था। तव्हां बि परेशान, असां बि परेशान। असां मज़म्मत सख़्ती सां कयूं था ऐं अपील था कयूं सुप्रीम कोर्ट खे बि, सदर पाकिस्तान खे बि, सभिनी खे, जो मोनिका लाड़िक जो रेप केस हुजे या फातिमा जो केस हुजे या मुल्क में जेतिरा भी अहिड़े क़िस्म जा नंढड़े ॿारनि ते ऐं ॿारड़ियुनि ते जेके ज़्यादतियूं ऐं क़त्ल थींदा रहंदा आहिनि उन्हनि जो हुजे, उन्हनि खे सरेआम केस हलाए ऐं उन्हनि खे सज़ाए मौत ॾिनी वञे। असां हे चवणु चाहींदासीं। ऐं धाड़ेल, व्याजखोर, करप्ट ऑफिसर, हे ऑपोजिशन छा थी करे सघे ऐं उहो बि ऐं तव्हां ऐं असां मिली करे बि छा था करे सघूं, को ॿुधण वारो न आहे। हे हुक्मराननि जो कमु आहे। हाणे निगरान हुकूमत क़ाइमु थी चुकी आहे। असांखे उम्मीद आहे जो निगरान हुकूमत ही कुछ करे ॾेखारे। जब भी हम देखते हैं, जब आप करते होते हैं, आज भी माशाल्लाह हजारों लोग आए हुए हैं, लेकिन जब वोट इलेक्शन होता है फिर उसके बाद जब वो वोट जब पेटियां खुलती हैं तो क्या देखते हैं आप? वो धांधली होती है या कुछ और है, क्या सिलसिला है? देखिए, इसमें धांधली भी होती है। इसमें अब पिछला बल्दियाती इलेक्शन हुआ आपके सामने, उसमें पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर्स और पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स और पता नहीं इरिगेशन के ऑफिसर्स और किस किस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, AROs लगे हुए थे, DROs लगे हुए थे। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही। अदलिया की निगरानी में नहीं हुआ जो बल्दियाती इलेक्शन गुजरा है। क्यों नहीं हुआ? क्या सेशन जज को DRO नहीं बना सकते थे? तो DC साहब DRO थे, मुख्तियार कार ROs थे, AROs थे, तो उस इलेक्शन से क्या उम्मीद रखेंगे आप? पाकिस्तान में सबसे करप्ट महकमा रेवेन्यू है, ये आप लोगों को पता है। उसके ऑफिसर्स जब ROs और AROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगे होंगे तो कैसे इलेक्शन होंगे? खुद फैसला करें आप लोग। फिर साहब, अब इलेक्शन का मौसम है तो अब आप क्या किस तरह चाहते हैं कि दूसरा तरीके का क्या है आपके जहन में? हमारे जहन में इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन टाइम पे हो या लेट हो, ये फिलहाल टास्क ही नहीं है। हमारे जहन में ये टास्क है कि हम जो हमारी मुस्लिम लीग और हमारे हमख्याल और हमारी हुर्जमायत और हमारे उलमाए कराम जो सिकंदरी आलिम हैं जामिया राशिदिया के, वो इस वक्त किस पोजीशन में हम उन्हें मुतहद कर रहे हैं। और कोई अगर उनके अंदर कोई मायूसी या गम या दुख है, उन चीज़ों को हम मलम लगाने के लिए। साहब, सिंध में खासकर मुल्क में जो महंगाई का एक तूफान बरपा है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, पब्लिक की आवाज़ है। आप ये बताएं कि मुल्क में इस वक्त आप पब्लिक में घूमते हैं, आप एक आवाज़ बन जाए, मीडिया भी आपका लाइव दिखा रही है। मुल्क की इस वक्त कंडीशन, खासकर इस कंडीशन को आपने किस तनाज़ुर में देखा है, क्या सूरत है? देखिए, बिजली का बिल की महंगाई, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, हर चीज में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मुर्गी कितने रुपए किलो हो गई है, गोश्त कितने का हो गया है, दूध कितने रुपए लीटर, हर चीज महंगाई हो गई है। इसके ऊपर हम इसलिए तबसरा नहीं कर सकते कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम लोग खामखा झूठा इल्जाम लगाएं नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे या पीपल्स पार्टी पे, तो वो झूठ बोलना हमें आता नहीं है। हमें उस ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपोजिशन नहीं संभालता।
या फॉरेन डिपार्टमेंट ऑपोजिशन नहीं संभालता है, हुकूमत संभालती है। क्या डील्स हुई है, IMF क्या कर रही है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, आपका इस वक्त ताल्लुक अमेरिका से है, रशिया से है, चाइना से है, ऑपोजिशन को आगाह भी नहीं किया जाता, ना आप लोगों को सही तरह आगाह किया जाता है। ये खुफिया प्लान बनाती है हुकूमत, जबकि नहीं होना चाहिए। हर चीज सरेआम होनी चाहिए। किसी चीज में हुकूमत फंस जाए तो रेफरेंडम कराना चाहिए आवाम का कि हम IMF के पास जाएं या नहीं जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी वही आवाम है, आप प्रेस वाले भी वही आवाम है, और मुल्क की रुलती हुई आवाम भी वही आवाम है। हुक्मरान हम लोगों से एक तबका आगे, हमें कोई सीक्रेट्स नहीं पता। साईं इहो IMF जे कम में पाकिस्तान मुल्क में दबजी वियो, ठीक है न, ऐं डॉलर 600 खां मथे हलियो वियो, ऐं उन खां पोइ पेट्रोल जा बि 600 ताईं पहुची वियो, ऐं वरी जे साॻिया चेहरा अगरि इलेक्शन में अचनि था, हुकूमत मिले थी, तो पाकिस्तान खे पाण अॻियां कीअं करे सघूं पाकिस्तान? मां दावा सां चवां थो, जो तव्हां ॾिसजो डॉलर 500 बि क्रॉस थी वेंदो, पोइ बि कुझु न थींदो। असां तव्हां ईअं वेठा रहंदासीं। आवाम में हो जोश ई न रहियो आहे, इनकलाब आणण जो जोश ई न रहियो आहे, तहरीक हलाइण जो जोश ई न रहियो आहे। सभु कमज़ोर थी विया आहिनि ऐं सभु आराम ई आहे। मोटिवेशन त तव्हांजी पार्टी कंदा आहिनि, हेड्स कंदा आहिनि मोटिवेट, असल अवाम खे केरु कढंदो आहे? असां हिन लाइ त निकिता आहियूं, तव्हांजे साम्हूं जेके प्रोग्राम थियनि था, ऑपोजिशन में रही करे हिन गर्मी ॾिसूं था, न सर्दी ॾिसूं था, न इलेक्शन जो को मंशूर आहे, न कुझु आहे, पोइ बि प्रोग्राम कयूं था। हाणे तव्हां पाण ॿुधंदव असां आवाम सां कहिड़ी ॻाल्हि कयूं था, कीअं आवाम खे जोश ॾियारियूं था, आवाम खे कीअं हौसलो ॾियूं था, तव्हांजे साम्हूं आहे सभु। अच्छा पिता, 15 सालों से मुसलसल एक ही जमात की हुकूमत रही है, और उसके मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी इत्तेहाद भी बने हैं। आइंदे का लाअमल पेंशन लीग का क्या होगा? जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में भी कोई इत्तेहाद बना था, इस बार ऐसी कोई पॉलिसी है? आवाम को तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि कुरान शरीफ में वाज़िया है कि जैसी कौम होगी वैसा हुक्मरान मिलेगा। हो सकता है हम लोगों से कोई नाराजगी या ऐसी कोई गलती हो गई है कि अल्लाह पाक नाराज है पाकिस्तान की कौम से। सबको सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अच्छे हुक्मरान आए, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। आइंदा इलेक्शन में GDA मुस्लिम लीग जो हम सरकार रह सके तो उनके बारे में देखिए, ये अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा मिशन ही इलेक्शन फिलहाल नहीं है। हम तो निकले हैं, तो बार बार मैंने बताया, हमारे जामिया राशिदिया के जो उलमाए कराम है, उन्हें सिकंदरी आलिम कहा जाता है, सिकंदरी उलमाए कराम। उनको जमा करने के लिए, उनकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए, मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो हमारे साथी हैं उनके लिए, हुर जमायत के लिए, और आप लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए हम निकले। फिलहाल इलेक्शन का हमारे अंदर ना कोई लालच है, ना कोई मंशूर हमारे अंदर फिलहाल कारूंजर जबल जेको ये आहे, कुछ नहीं कह कारूंजर जबल जे विकिरो ऐं सिंध जूं ज़मीनूं जेको आहे भुॻड़नि जी मुठ ते विकिरो कयूं वयूं आहिनि, उन बाबति तव्हां छा चयो? वो जिसने जो करे वो भरे। हर एक को कब्र में भी अपने अजाब, अपने हिसाब किताब देना है, इस मुल्क में भी देना है, दुनिया में भी देना है। आप बताएं कि हमारा उसमें कोई हाथ है क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का, या क्या हमारी हुकूमत है? ये सवाल तो आप लोग जाके हुक्मरानों से करें और एहतजाज करें उनके सामने कि क्या हो रहा है। साहब, सिंधी मानू जो, और उस पर भी हमने पुरजोर मजम्मत भी की है और मीडिया पे भी की है कि जी ये आसार कदीमा और सिंध में, पाकिस्तान में जो कुछ ऐसी चीज़ें कि अवाम चाहती है कि हमारा सकाफत कायम रहे, तो हमें अवाम के ख्वाहिशात पे चलना चाहिए बजाय पैसे कमाने का सोच के। सर सिंध जे माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त आईंदा ॿी का पार्टी न थी अचे, असां मजबूर थी पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदा, उहा ई ईंदी, तंहिंजे करे असां न, त उन जे बारे में मिसाल जे तौर ते कोई पार्टी भी न हुजे, मिसाल जे तौर ते असां भी न हुजूं, तो अवाम अगर समझदार आहे तो घर वेही रहे, ये वधीक बेहतर न है। अगर हुक्मराननि मां अवाम तंग आहे तो घर वेही रहनि, वो वधीक बेहतर आहे। अॻे टर्न आउट कहिड़ो 100% ईंदो आहे, उहे 10-15% ईंदो आहे, वरी रिलेशन घटे वेंदो आहे। हो भी न अचे त हो हिकिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो थी वेंदो जो अवाम हुक्मराननि मां तंग थी वई आहे। अहिड़ो अमल तव्हां मुहिम हलायो पोइ, तव्हां प्रेस वारा अहिड़ी मुहिम हलायो। तव्हांजो बेटो निज़ाम जो जेको हिकिड़ो कामयाब हिकिड़ो कैंपेन हुई, तव्हां अहिड़ी कैंपेन शुरू करण जो रातो रखो था इन लेवल जी सुजाग करण जे लाइ, उजागर करण जे लाइ? जलसनि ते पैसो ख़र्च थिए थो तमामु वधीक। असांजे ख़ानदान खे तव्हांखे ख़बर आहे, अल्लाह साईं इज़त त तमामु घणी ॾिनी आहे। पैसो असां वटि हराम जो न आहे, न असांजी मिलूं आहिनि, न असांजी को वॾा टाउन आहिनि, न को असांजी को बिल्डर माफ़िया आहे,
असां ज़मींदार आहियूं, पुराणा ज़मींदार आहियूं ऐं तव्हां आवाम जा असां नुमाइंदा बि आहियूं ऐं असां रसूल अल्लाह जी आल हुजण जे करे असां ते फ़र्ज़ु आहे उम्मत जी ख़िदमत करणु। हुन में तव्हां बि इज़त कयो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नाले जे करे ऐं असां तव्हां सां ज़िंदगी गुज़ारियूं था। बाक़ी फालतू जलसा वॾा प्रोग्राम हिन में पैसो ख़र्चु थींदो आहे, पैसो आहे कोन। लाज़मी हिन में सिंध में जेका ॾिठो वञे त हिकिड़ी पार्टी खां पोइ आम माण्हुनि जूं नज़रूं हूंदियूं आहिनि पंचन लीग तरफ़, छो त हिते ॿी का बि हुनजे मुक़ाबले में ॿी तंज न आहे। पोइ इलेक्शन में बि ॾिसो त मिरपुर ख़ासि के हिते जे काफ़ी जेके पंचन लीग को बि उमेदवार असां ॾिठो सपोर्ट में बीहारियो वियो ॿिए नुमाइंदनि जी, पर मिरपुर ख़ासि में न बीहारियो। अहिड़ी तरह हीअं थोरो कीअं कदो हुन में लाज़मी नंढे तबिके जा माण्हू त कुझु पी में विचोलो माण्हू क़बल वक़्तु सवाल आहे हिन करे जो अॼु जो मिशन इलेक्शन ई न आहे, मतिलबु अॼु जो मिशन असांजो इलेक्शन जे मुतालिक़ न आहे, त हिन करे हे जवाबु ॾियणु अजीब थो लॻे। ऐं न ई मां परमिशन वरिती आहे न गाइडलाइन वरिती आहे पंहिंजे लीडर खां इलेक्शन जी। असांखे जेकी गाइडलाइन लीडर जी तरफ़ां मिले थी पी साईं पघारे जी तरफ़ां असां उहो कयूं था ऐं माण्हुनि सां मतिलबु ॾुख हुननि जा सूर हे ख़तमु करण लाइ असां सर असांजो चवणु इहो आहे त हिकिड़े त सिंध में लोअर कास्ट जा माण्हू रहनि था सफ़ा नंढा, हिकिड़ा सफ़ा विचोला जेके मिडिल क्लास जा माण्हू आहिनि उहे त न हुन जी पार्टी न हुन पर विच में हूंदा आहिनि, उहे त के सुलझनि माण्हू जी सपोर्ट कंदा आहिनि, विच में उन्हनि माण्हुनि जो असल में सियासतदान वधीक ॻाल्हाईंदो आहे इलेक्शन ते हुकूमत ते, प्रेस वारा जेके हूंदा आहिनि मज़ा वठंदा आहिनि, पर हिते तव्हां वधीक ॻाल्हायो था। हिन जो मतिलबु तव्हांखे बि हुकुमरान तंग करे चुका आहिनि, तव्हां बि तंग लॻो था मूंखे हुकुमराननि मां, हिन करे एतिरो इहो होप जी आहे तव्हांखे अहिड़ी किरन अॼु ॿारे वञूं, असांजी ख़बर बि ठही वञे, गॾु उमेद बि कयूं त तव्हां शायदि को अहिड़ो इरादो रखो था हिन टाइम न्यू चेंज न्यू फेसिस अचनि पिया सिंध में। तो मायूसी त शिरक आहे, मायूसी में अल्लाह साईं बि नाराज़ थींदो आहे। मायूस असां नथा थियूं न तव्हांखे करणु चाहियूं था ऐं असां उमेद था रखूं इनशाअल्लाह 2024 अचण खां पहिरियों ख़ुशख़बरियूं मिलंदियूं। बढ़िया ख़बर थैंक यू।